चल गया ऐसे? तो सर ये आगे करना पड़ेगा। क्या? ये आगे करना बोर्ड आपका ऊपर से आदमी बात करता है। कोई बात नहीं सर, देखो ये मैं कर देता हूँ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना से उड़ान देखता है। क्या बात है? जो भी सर इससे नीचे, ठीक है। नीचे सर इससे अच्छा ये ठीक है। कहाँ इतना स्पेस ठीक है सर, आगे या और करें है? खड़े रहेंगे, इतना स्पेस बहुत है आगे करें। बस ठीक है। ओके सर, पैन भी होती हैं? पैन पेन ले लूँ क्या? यहाँ से कलर सेलेक्ट कर देते हैं। तो आप ये सब किस साइड इधर करके पढ़ाएंगे आप? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो इसको इतना रखना भी, ज़्यादा छोटा ना हो फिर देखने वाले को ऐसा लगे कि उसको दिखे ना, कम से कम इतना रखना। ठीक है, मुझे पढ़ाना है। बाकी यहाँ से कलर कर दें। इतना ठीक है। नमस्कार सर। कितनी देर लगेगी बेटा क्लास स्टार्ट कराने में? सर बस ये सेटिंग है। आप देख रहे हैं सर? हैं? आप देख रहे हैं सर? जाइए सर वापस। इस पे कपड़ा मार लो बेटा, एक दिन टाइम निकाल के। मेरे लिए तो आपको दिखाई नहीं देता। इपे लर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। You are watching, listening, EP Learning. I, Dr. Rakesh. सिर्फ से इसमें देखना है। इधर नहीं देखना, इसको चलने दो। एंगल ये है, ये लेंस है, यहाँ विजिट करना है आपको। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। You are watching EP Learning. Today हम डिस्कस करेंगे नाउन। नाउन क्या होते हैं और कितने प्रकार के नाउन होते हैं। ऐसे स्टैचू पे जाओ, यूं बोलना थोड़ा हंस के, समझ रहे हो? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश और आपको आज से नाउन की क्लास करवाऊंगा, समझ रहे हो? एक थोड़ा सा एक इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ। ये चीज नहीं है ना, मतलब रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। सर ये पेन मेरे हाथ में ना, ये मुझे आगे कुछ मूव नहीं करने दे रहा। इसको ये रहा, इसको होल्ड करते हैं ना, ये यहाँ इसका स्टैंड है पेन का। नमस्कार दोस्तों, समझ रहे हो? थोड़ा सा फ्रेंडली सा, मतलब यूं लगे ओरिजिनल क्लास चल रही है। ओरिजिनल क्लास चल रही है, ठीक है। और जो हम चीज प्रोवाइड करवाएंगे जिन स्टडी मटेरियल और फैसिलिटीज के साथ, अदरवाइज आपको किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे आपके लिए पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। आज से आप इंग्लिश को बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, सुनेंगे भी और सीखेंगे भी। चलो अपने स्टार्ट करते हैं नाउन की क्लास, पूरा एक कॉन्फिडेंट तरीके के साथ। और यदि आपको लगता है 2-4 लाइन लिख लो, पहले उन्हें प्रिपेयर कर लो, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मतलब लगना चाहिए यार, ठीक है। समझ। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक सेकंड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे वी विल लर्न इन इंग्लिश ग्रामर
आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, चाहे हम स्कूल स्टूडेंट हैं, हम कॉलेजिएट हैं, हम यूनिवर्सिटी स्कॉलर हैं, वेयर वी आर स्टडिंग, जहां भी हम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड अगेन हमारे सामने यही प्रॉब्लम आती है कि हम क्रैमिंग के पीछे पड़े रहते हैं और क्रैमिंग के द्वारा हम अपनी इनोवेटिव और इन्वेंटिव स्किल जो हम देना चाहते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा वो नहीं दे पाते, जिसकी कि आज हमें अहम जरूरत है। आज हमें अपने हर सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट होने के लिए हमें उसके कंसेप्ट को जानना पड़ता है, उसके फंडामेंटल को जानना पड़ता है। लाइकली दैट फॉर लर्निंग, फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द इंग्लिश, हमें इंग्लिश के कंसेप्ट को जानना अति आवश्यक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। बट कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये हमारी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये आज हमें एक प्रॉब्लम के रूप में फेस करना पड़ता है, तो उस प्रॉब्लम को आज हम दूर करने जा रहे हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं डॉक्टर राकेश आपको ईपे लर्निंग के माध्यम से आज वो बातें बता रहा हूँ, ऐसे कंसेप्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक है, मैचलेस है, इनकम्पेरेबल है, जिसमें आप पाएंगे इनोवेटिव और इन्वेंटिव स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो अपने आप में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन आई क्लेम दैट कि जो हमारे फंडामेंटल हैं, जो हमारे कंसेप्ट हैं स्पेशली रिलेटेड टू इंग्लिश, वो कहाँ से आए, किसने उसको इन्वेंट किया और वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से कैसे कोरिलेट करते हैं। आज हम इन चीज़ों को जानने के लिए इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम के अंदर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। इसके लिए आपका लिसनिंग के लिए और वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाइस टू वॉच यू, नाइस टू लिसन यू स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार, थैंक यू। बहुत ही शानदार। अब दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इधर देखने वाली, ये मैं सेव कर ली, आपकी इतनी रिकॉर्डिंग सेव है हमारे पास, ठीक है। तो यहीं खड़े रहना आपको। अब आपको कहना है तो आज से आपकी रहेगी पहली क्लास और मैं आपको करवाऊंगा नाउन, और पीछे आपके पास नाउन है, यहीं खड़े रहिए, पेन उठा लीजिए, लेकिन मैं देखता हूँ यहीं खड़े रहो आप। पेन मुझे रोक देता है बॉडी लैंग्वेज से। हाँ, टांग दीजिए, उठा लीजिए, टांग दीजिए, उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लर्निंग की, जो कि ग्रामर का बेस है, ग्रामर का आधार है। ये नाउन से हम वेल नोन हैं, एवरीबडी, स्कूल, कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, बट टाइम एंड अगेन हम बार बार इसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन गेन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके लिए हमें शॉर्टेज लाने के लिए हमें ज़रूरत है इसका मल्टी वे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वन वर्ड को हम मल्टी वे में कैसे प्रयोग करते हैं, वो आज आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि नाउन क्या होते हैं और नाउन की क्या डेफिनेशन होती है इन वन सिंगल वर्ड, एंड कितने प्रकार के नाउन होते हैं और उसके एग्जांपल्स हम किस तरह से समझ सकते हैं, जो कि फॉरएवर परमानेंटली हमारे माइंड के अंदर स्टोर होते हैं। तो हम उससे और भी इनोवेटिव और इन्वेंटिव तरीके से मल्टी यूजिंग टास्किंग के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाउन क्या होते हैं? वेरी सिंपली आपने हिंदी में पढ़ा होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इसको हिंदी के अंदर ये पढ़ते हैं, और सिमिलरली हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज रिटन हियर, आपके सामने दिखाया गया है। नाउन अर्थात संज्ञा वह शब्द जिसमें किसी भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। बट ये डेफिनेशंस हमने क्रैम कर ली हिंदी में और इंग्लिश में भी क्रैम कर ली, परंतु हमें जब हमारे पास टाइम नहीं होगा उस स्थिति में हमारे पास नाउन का एक ही वर्ड होगा जो हमारे माइंड को इजीली इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करेगा, जिसमें नाउन का मतलब होता है नेम, यानी अराउंड अस वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे चारों ओर हम बहुत सी चीजें देखते हैं जो कि पर्सन के रूप में है, प्लेस के रूप में है, थिंग के रूप में है, और उन सबका अपना एक विशेष नाम होता है। इस नाम को ही नाउन कहते हैं। सो
इन ऑल द चैप्टर्स ऑफ द जेनेसिस ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स यही बात कही गई है कि हमारा साउंड एंड लाइट के बाद में जो फिजिकल फॉर्म में बॉडी के रूप में जो हमारे गुरु आए, उन सब ने हमको फिजिकल फॉर्म में आए और उन्होंने वर्ड्स के द्वारा हमारे को लैंग्वेज से और ग्रामर से पढ़ाना शुरू किया। ये हमारे गुरुकुल की शिक्षा जो आज हमें हमारे माइंड के अंदर रिकलेक्ट करनी पड़ती है, रिवाइज करनी पड़ती है, इसको रिफॉर्म करना पड़ता है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम मॉडर्न बन देंगे आज के इस इनोवेटिव टाइम के अंदर, इन्वेंटिव टाइम के अंदर, अगर हम इसकी हमारे एंशिएंट टाइम की, ओल्ड टाइम की जो मेरिट्स हैं उसको भुला देंगे, तो हम हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी लैंग्वेज का, जो हमारे इन्वेंटर थे, स्टार्टर थे, बिगनर थे, उनको हम हमेशा के लिए हमारे सामने हमारे ड्रीम के अंदर उनको इमेजिन नहीं कर सकते। ये हमारी इमेजिनेशन है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर 10 लाइनें बोलनी पड़ती है तो हमें सोचना पड़ता है, हमें वर्ड ढूंढ कर लाना पड़ता है कि वो शब्द क्या सोचा जाए जो मेरे थॉट को प्रिपेयर करे और फिर थॉट के बाद में फिर मेरे आइडियाज को बनाए और फिर मैं उसके बारे में 10 लाइनें बोलूं। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज जो यूनिवर्सिटी स्कॉलर हैं, जो आईलेट्स के लर्नर हैं, उनके अंदर हमने देखा कि वो अपने आप को नर्वस फील करते हैं, हेजिटेट फील करते हैं और टाइम इस चीज़ में लेते हैं कि हम क्या बोलें, कहाँ बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें और क्यों बोलें। इन सब के लिए आज आपके सामने ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये कितने प्रकार के नाउन हम पढ़ते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला नाउन जो है इसमें वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपने सबने हिंदी में पढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इसे हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के संज्ञा में कोई भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली इन इंग्लिश में हम कह देते हैं इन द प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। एग्जाम्पल के द्वारा और भी आप अच्छे से इसको समझेंगे। उदाहरण के अंदर दिया है कि सोनम एक अच्छी लड़की है। तो ये सेंटेंस जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन के अंदर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में भी ये हमें हेल्प करता है। हम बोलते हैं इंग्लिश में सोनम इज ए गुड गर्ल। सो व्हाट इज द नाउन इन दिस सेंटेंस? स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग, दैट इज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। What is the noun in this sentence? Sonam. Yes, exactly, you are right. Sonam is the name but of proper person, proper or particular person. So we are writing here Sonam. Sonam is a good girl. Good girl. Good means what kind of word it is grammatically? It is an adjective, and girl is also a noun. But we have to think that what kind of noun is it? It is a common noun. Girl is a common noun here and Sonam is a particular noun. So these two nouns are very clear in this sentence here. This noun which is the branded noun, which is called as labeled noun. It is not the material noun and it is not the abstract noun, but it is just the outward noun. So we have to understand this sentence. In the second sentence you are watching here, Rajesh एक अच्छा लड़का है. What is the English of this sentence? Rajesh is a good boy. So what is the proper noun in it? That is Rajesh. This Rajesh is written here. It is the proper or particular noun, and boy is a common noun. In the third sentence you are watching here, Tommy बहुत प्यारा कुत्ता है. So what is the English of this sentence? Tommy is a very cute dog. Tommy, what is the word Tommy here? Tommy is a proper or particular noun. Dog, what is it? It is a kind of common noun. It is the example of common noun. And very cute, what is this word? This word we are using as an adjective. Next, see here in the sentence number 4,
मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है. मुंबई इज अ big city. So what is the word in the form of proper noun? That is Mumbai. Very well known. We are understanding this thing that any proper name of any person, place or thing is called proper noun. So students, you must understand this thing that we can put the present example. Our present Prime Minister Narendra Modi is the foundation of our nation. So what is the proper noun? What is the particular noun in this sentence? That is Mr. Narendra Modi. This is particular or proper noun in this sentence that we are using. So if we are using simply Mr. Narendra Modi is the present Prime Minister of our nation, then what is the common noun in it? That is Prime Minister. Use of the word Prime Minister is common noun, and present Prime Minister Mr. Narendra Modi, if we speak with the name, then that changes into proper or particular noun. So we have to understand this thing very simply. Next, see here, जाति वाचक संज्ञा. All of you have read in Hindi जाति वाचक संज्ञा. इंग्लिश में हम इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका जो सिमिलर है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. दैट इज कॉमन नाउन. इस प्रकार के संज्ञा में किसी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है. इन इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन. मीन्स कॉमन नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. सिमिलरली इन इंग्लिश, in this kind of noun, person, creature, place or object is called a common noun. So next, see some examples are given here. Girl एक संज्ञा है और यह गर्ल या लड़की का नाम सोनम है, जो जाति और वर्ग का नाम है, क्योंकि यह लड़की का वर्णन करता है. सो गर्ल जो वर्ड है वो कॉमन नाउन का है. इसी तरीके से आप आगे देख रहे हैं, देयर इज ये है तो इतना देख लीजिए ना, खत्म था, फिर अपना सेट कर देगा. ये यहाँ से नेक्स्ट पेज है. ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट पेज. हाँ, जो ये पढ़ा रहे हैं इसमें अपने यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर दी. इसको इतना रखना अपने हिसाब से. उधर देख लो, उधर ज़्यादा इधर कट ना हो जाए. आप मुझे देखिए कट हो गया ना, उसको ध्यान रखो ना. इधर कितना गए, इतना देख लिया, फिर इसको सेट कर दिया. फिर यहाँ से नेक्स्ट पेज यहाँ से. ठीक है, मतलब ये इकट्ठा हो जाता है. ये सारा इतना छोटा भी हो जाएगा. उसको अपने हिसाब से रखना है ना, ज़्यादा बड़ा होना है, ज़्यादा छोटा. हम इतना सही है. देखो यहाँ से कट भी नहीं हो रहा. अब यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको अपने से नेक्स्ट कर देना. ठीक है, करूँ नेक्स्ट का हो गया, तो फिर स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्या. Yes, you are watching. Girl is a common noun and the name of the girl is Sonam, which is the name of the class because it describes the girl. So it is well understood through this sentence. दूसरे सेंटेंस में देखिए, राज एक संज्ञा है और यह लड़के का नाम राज है, जो जाति या वर्ग का नाम है, क्योंकि यह लड़के का वर्णन करता है. Raj is a common noun and the name of the boy is Raj, which is the name of the class because it describes the boy. So this is the equivalent of English. Common noun हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा. इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 3, दैट इज हिंदी में बोलते हैं जिसे हम समूहवाचक संज्ञा, और इसकी इंग्लिश होती है. सर मैं आपको बताता हूँ, आप कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके. मैं आ गया, मैं चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये आपके डेमो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको ये टॉपिक इसलिए दी है कि आप इससे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ. नाउन आपको ऑथेंटिक भी मिलेगा दोबारा से. समझ रहे हो बात?
आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, अपनी ये चीज नहीं करनी है जैसे मतलब वहां देख रहे हैं बीच में इधर देखने लग गए कोई है फिर कंफ्यूज हो गए। ये चीजें क्यों, कमर्शियल वीडियो है और आप जो उसके लिए कह रहे हो तो मैं आपको दूंगा, इसमें से ले लेना में से। ये रिकॉर्डिंग वो ज्यादा बढ़िया बनेगा ना सर। ये इसलिए करते हैं सर, कहते हैं ऐसे मतलब खुद को देखता रहो ना, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो वीडियो में देखना आप, यदि खुद को देखोगे तो वीडियो खराब होगी। ये मैं आपको मोबाइल में कॉपी कर दूंगा, कल करके दी थी सर को। कमर्शियल बनानी है अपने को, हाई लेवल की, एक पॉइंट भी अपने को हटना नहीं टॉपिक पर, ये पूरा कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए कहने वाला, ठीक है। और बच्चे के बिल्कुल जीरो वाले बैठे हैं, हम पहला टॉपिक है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता। अब जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट किया समूह वाचक संज्ञा। हाँ बिल्कुल, पानी पी लीजिए, टेम्परेचर थोड़ा हाई है सर, इसलिए नहीं पानी पियो और आप